हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग आज फोर्थ लेसन स्टार्ट कर रहे हैं करंट, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। एन एटम हैज़ सेम नंबर ऑफ पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन्स एंड नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स। ये आपने सीखा है इसके पहले कि एक जो एटम होता है इसमें जो प्रोटॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन होते हैं वो सेम नंबर में होते हैं, और प्रोटॉन पे हमेशा कौन सा चार्ज रहता है? पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज रहता है? नेगेटिव चार्ज। अगर कोई भी एटम में प्रोटॉन्स अगर 9 है नंबर में, तो इलेक्ट्रॉन्स पे कितने रहेंगे? हमेशा 9 रहेंगे। इसलिए उस एटम में प्लस और माइनस वाले जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सेम होते हैं, और इसलिए वो न्यूट्रल रहता है। ठीक है। So an object doesn't show any charge through its atoms contains charge particles। ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव सेम टू सेम होते हैं, इस वजह से जो एटम होता है उसके ऊपर कोई भी चार्ज शो नहीं होता है। Therefore we can say that plenty of electrical charge is filled in the object around us. What will happen if a glass rod is rubbed on a silk cloth? How do object gets charge? What are static and moving charges? Moving charges gets transferred from one object to other. These are negatively charged. Moving negatively charged particles are the electrons. Can this negative charge be made to flow? Can electricity be made to flow like water flowing from higher to lower level? You have learned that a force will have to be applied to put a stationary object into motion. We get current electricity when the electrons in an electrical conductor are made to flow. देखो इसमें क्या बोला गया है कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन का चार्ज कैसे आता है, उसके ऊपर चार्ज किस तरीके से आता है, ये सब आपने पहले क्या किया है? सीखा हुआ है इसके पहले के क्लासेस में। ठीक है। इसके पहले का जो लेसन है उसमें हमने ये भी देखा कि फोर्स अप्लाई करते हैं तब जाके स्टेशनरी ऑब्जेक्ट क्या होता है? मोशन में होता है, मतलब मूव होता है एक जगह से दूसरी जगह। इसी तरीके से इलेक्ट्रिसिटी अगर हमें चाहिए तो हमें क्या करना पड़ता है? जो इलेक्ट्रॉन्स होता है उनको एक जगह से दूसरी जगह फ्लो करने पड़ते हैं, तब जाके उसमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। ठीक है। अब ये इलेक्ट्रिसिटी के बारे में ही हमें इसमें पढ़ना है, तो इसमें हमें पहले आज पढ़ना है करंट इलेक्ट्रिसिटी की डेफिनेशन। सी, अ लार्ज करंट फ्लोज व्हेन लाइटिंग takes place from a cloud to the ground, while sensation is felt by us due to microscopically small current flowing to the brain। का मतलब है कि जब भी बिजली चमकती है तो क्या होता है? क्लाउड से हमारे ज़मीन के अंदर करंट फ्लो होता है। इसी तरीके से हमें छोटी छोटी जो सेंसेशंस होती है वो भी क्यों होती है? क्योंकि हमारी ब्रेन से करंट को फ्लो होता है। You are aware of the current flowing through wires, electric bulbs and equipments in the house। इस करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में हमें पता है। In the electric cells of a radio or in a car battery, a current is produced by the flow of both negatively and positively charged particles। मतलब जो सेल्स होते हैं, जो सेल हम यूज़ करते हैं बैटरी में या फिर कोई भी इसमें उसमें क्या होता है? इलेक्ट्रिक इसमें उससे क्या होता है कि जो फ्लो होता है वो इलेक्ट्रॉन्स का वो निगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स जो होता है वो कंटिन्यूसली होता है, जिसकी वजह से करंट उसमें, इलेक्ट्रिसिटी उसमें तैयार होती है। और इस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी के बारे में हमें इतनी इन्फॉर्मेशन है। ठीक है। अभी हमको देखना है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। वाटर और अ लिक्विड फ्लोज फ्रॉम अ हायर लेवल टू द लोअर लेवल। अगर किसी लिक्विड को या फिर पानी को हम लोग हायर लेवल से लोअर लेवल पे गिराते हैं, हीट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम अ बॉडी एट हायर टेम्परेचर टू अ बॉडी एट लोअर टेम्परेचर। हमारी बॉडी में भी जहाँ टेम्परेचर ज़्यादा है वहाँ से लेकर के कैसा होता है? जहाँ लो टेम्परेचर होता है वहीं पे जाता है। ठीक है। सिमिलरली देयर इज़ अ टेंडेंसी ऑफ अ पॉजिटिवली चार्ज to flow from a point of higher electric level to a point of lower electric level। जो इलेक्ट्रिक के लेवल है वो भी क्या होती है? हायर टू लोअर ही। This electric level deciding the direction of flow of electric charges is called electrostatic potential। This electric level deciding the direction of flow of electric charges
इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। ये जो फ्लो होता है इलेक्ट्रॉन का, ये जो डायरेक्शन होती है इसकी, इसी को ही हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। ठीक है, उसके बाद हमें देखना है पोटेंशियल डिफरेंस। Similar to the height of a waterfall, the temperature difference of hot and cold bodies, the difference between the potential of 2 points, that is potential difference, is interesting to us. जो दो चीज़ें हैं उनमें का जो पोटेंशियल डिफरेंस आता है, मतलब हायर लेवल का, तो हायर लेवल से लेकर के लोअर लेवल के तक जब डिफरेंस आएगा उसे ही हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। दो चीज़ों के पोटेंशियल में के बीच का जो डिफरेंस है इसे हम कहेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। देखिए अभी नीचे, टेक कनेक्टिंग कॉपर वायर्स एंड कनेक्ट द सर्किट एज शोन इज इन फिगर 4.1 ए। नो करंट इज सीन टू फ्लो इन द बल्ब। नाउ कनेक्ट इन द सेम सर्किट a 1.5 volt dry cell available in the market as shown in figure 4.1b. Now it will be realized from glowing of the bulb that a current is flowing in the circuit. Electrons in the wire flow due to potential difference between the two ends of the dry cell. This flow from the negative terminal of the cell to the positive terminal of the cell. Conventional current flows in the opposite direction and is shown in the figure by the sign of an arrow. It will learn about the electric later in this chapter. In figure 4, there is no current. There is no potential difference in the absence of any cell. Current starts flowing in the circuit as soon as the potential difference is applied. The unit of potential difference in SI unit is volt, that is capital V. We will learn about it in the next standard. देखो इलेक्ट्रिक सर्किट दिखाए हैं दो यहाँ पर, उसमें क्या दिख रहा है आपको, 4.1 ए वाली जो डायग्राम है उसमें आपको क्या दिख रहा है, वहाँ लाइट ग्लो नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि उसमें कोई सेल अप्लाई किया ही नहीं है। जब सेल ही अप्लाई नहीं किया है तो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज वाले कोई पार्टिकल्स ही नहीं है, और जिसकी वजह से वहाँ पर कोई भी एक करंट पास नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से वो जो बल्ब है वो चालू नहीं हो रहा है। जबकि बी डायग्राम में अगर आप देखते हो तो वहाँ पर देखो ऊपर के साइड में प्लस माइनस लिखा हुआ दिख रहा है, वहाँ पर उन्होंने क्या किया है, एक ड्राई सेल वहाँ पर अप्लाई की गई है, जिसकी वजह से क्या होगा कि वो जो प्लस और माइनस वाला जो चार्ज है, उस प्लस और माइनस की जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा उस सेल का, उस वजह से वहाँ पर प्लस से लेकर के नेगेटिव तक के इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे, और जिसकी वजह से वहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तैयार होगा, और जिस वजह से वहाँ पर करंट तैयार होगा, और फिर इलेक्ट्रिक जो बल्ब है वो क्या हो जाएगा, ग्लो करना चालू करेगा, वो क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा, चालू हो जाएगा। सो इस तरीके से पोटेंशियल डिफरेंस जब तैयार होगा तभी जाके वहाँ पर करंट तैयार होता है। ठीक है, सो दिस इज़ अबाउट द पोटेंशियल डिफरेंस। ये दोनों डायग्राम अपनी कॉपी में उतारोगे। इसके नेक्स्ट वाला जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। ठीक है।